श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम। आवाज समस्त देवता वृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, समस्त देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। इस पवित्र प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, पुण्यात्माएं, विमलात्माएं, प्रेतात्माएं, सभी आत्माओं को हृदय से प्रणाम। श्रोता बंधुओं के रूप में विद्यमान सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अपने गोविंद को हृदय से प्रणाम। आज इस ज्ञान सत्र का चतुर्थ दिवस है। गोविंद की असीम कृपा है कि समस्त प्रकार की अनुकूलताएं हमें आप सभी को प्राप्त हो रही हैं। प्रकृति भी अपनी अनुकूल है, नहीं अन्यत्र सुनने में आता है कहीं ओले पड़ गए, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ, लेकिन अपने यहाँ घूम घूम करके प्रकृति आती है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से वापस चले जाती है। ये बहुत बड़ी कृपा है गोविंद की। कल हम आप सभी ने भगवान के परम प्रिय भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जी का पावन चरित्र सुना। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त किया है। विचार करिए 5 वर्ष के बालक को कितना ज्ञान होता है। इसी से कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भक्ति का संस्कार देना चाहिए। जितना उम्र बढ़ेगी आपकी, उतने ही आपके मन में विकार आएगा, और जितनी छोटी अवस्था होगी मन निर्मल होगा। अगर छोटे से बालक को अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो वह बालक छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लेगा। मीराबाई छोटी थी और उनके जो बाबा जी थे ना, दूधा जी, वो मारवाड़ के बड़े धनाढ्य और संपन्न राजघराने से थे। सारे क्षेत्र के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, दूधा जी का। और दूधा जी एक मंदिर बनवा रखे थे, श्री चतुर्भुज भगवान का मंदिर था। वह छोटी सी बालिका मीरा बाबा के पास रहती। एक दिन दूधा जी बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो दूधा जी ने मीरा से कहा, बेटी तुम चतुर्भुज भगवान को भोग लगाया। मीरा ने कहा कि कैसे लगाते हैं दादा? तो बताया उन्होंने कि तुलसी दल डाल देना और पर्दा बंद कर देना और कह देना कि आप भोग आरोग लीजिए। दूध का भोग लगता था। बढ़िया सुंदर चांदी के कटोरे में दूध रखा। मीरा ने भगवान चतुर्भुज के सामने रख देती है। मीरा तुलसी दल डाल दिया, पर्दा को बंद करके कहने लगी, आज मेरे बाबा बीमार हैं, आप दूध पी लीजिए। पर्दा थोड़ा देर बंद रहा, फिर खोला तो दूध का कटोरा वैसे का वैसा भरा हुआ। मीरा ने कहा, पी लीजिए। प्रत्येक दिन दादाजी आते थे दूध पिलाने। अब आज वो बीमार है, नहीं आएंगे, आप हम ही से पी लीजिए। कई बार मीरा ने आग्रह किया, लेकिन दूध भगवान ने नहीं पिया। जब नहीं पिया तो मीरा ने एक ऐसी बात कह दी
कि भगवान को दूध पीना पड़ा। मीरा ने कहा दादाजी आने वाले नहीं हैं और पता नहीं कितने दिन तक बीमारी चलेगी उनकी, मुझे ही आना है दूध पिलाने। आप पी लीजिए, नहीं तो आपके जो फूले फूले गाल है ना वो पचक जाएंगे, यानी आप दुबरे हो जाएंगे। इतनी बात उस भोली मीरा के हृदय से जब सुना भगवान ने, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उठाया कटोरा, पूरा दूध पी गए। मीरा बहुत प्रसन्न हुई, वो खाली कटोरा लेकर के आई बाबा के पास। दूधाजी ने कहा बेटी कुछ प्रसाद हमें भी दो। बोले दादाजी प्रसाद, भगवान सब दूध पी गए। दूधाजी ने कहा कि क्या भगवान दूध पी गए? हाँ हाँ दादाजी, मेरे सामने ही भगवान सब दूध पी गए। तो दूधाजी ने सोचा कि या तो इस बच्ची से कटोरा का दूध गिर गया तो झूठ बोल रही है, या इसने स्वयं पी लिया है। तो वहां कुछ गांव नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे और उनके सामने दूधाजी ने उस मीरा को डांटना शुरू किया। झूठ बोलना सीखा है तुमने? भगवान दूध पीते हैं क्या? अब वो मीरा बार बार कहे दादा भगवान ने ही दूध पिया है। तो गांव के लोगों ने कहा कि अगर एक बार दूध पिया तो दोबारा भी पिएंगे? मीरा ने कहा हाँ, जितनी बार पिलाऊंगे उतनी बार पिएंगे। सभी लोग गए, पुनः दूध का कटोरा लेके मीरा पहुंची भगवान के सामने और कहा कि देखिए आपने एक बार मेरे सामने दूध पिया है, अब आपको बार बार पीना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि दूध आपने पिया है। बड़े भाव से मीरा ने भगवान को जब भोग लगाया दूध का, भगवान प्रकट होकर के दूध का पान किए। तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें संस्कार बहुत जल्दी बनता है और भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है उनको। ध्रुव जी महाराज जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। महाराज प्रियव्रत का भी विवाह हुआ और प्रियव्रत के वंश में महाराज आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र के ऋषभ के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। और ऋषभ देव जी महाराज जी ने इस पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य किया। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र कर्मकांड के जानने वाले हुए, 9 पुत्र सिद्धेश्वर हो गए और 9 पुत्रों को पृथ्वी की जो 9 खंड हुए थे, एक एक खंड का राजा बना दिया। ये जो देश है ये पहले अजनाब देश था, लेकिन यहाँ के राजा भरत बनाए गए। ऋषभ जी महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी मिली, इसलिए इसका नाम भारत पड़ गया। और ऋषभ देव जी महाराज जी ने अपने सभी पुत्रों को एक दिन बैठाया और बैठा करके कहा, हे पुत्र, संसार के समस्त कार्यों को करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है। और कहा भी गया है कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् नमो चेद्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु बनने योग्य नहीं है जो अपने शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित न करे। वह स्वजन नहीं है जो परमात्मा की माया से मुक्त करके परमात्मा से मिलाने में हमारा सहयोग न करे। वह पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित न करें। वह मां नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की ओर न प्रेरित करे।
वह पति पति नहीं है जो अपनी पत्नी को, या वह पत्नी पत्नी नहीं है जो अपने पति को परमात्मा की ओर, धर्म की ओर प्रेरित न करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जीते जी वह मृत्यु तुल्य माने गए हैं। महाराज ऋषभ देव जी ने पुत्रों को ज्ञान दिया कि कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। इस शरीर से आप संसार के सभी कार्य को करो, लेकिन मन आपके गोविंद के श्री चरणों में लगे रहे। मन से आप निरंतर स्मरण करते रहें। अगर किसी दिन भजन ना बने ना, किसी कारणवश भजन ना हो पावे, तो दिन भर पश्चाताप होना चाहिए और परमात्मा को हृदय से स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि गोविंद आज मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपका नाम स्मरण नहीं किया। अगर इतना आप दिन भर स्मरण भगवान का करते रहे तो भजन से कम नहीं है। ऋषभ देव जी महाराज जी परमहंस वृत्ति को धारण कर लिए, परमहंस हो गए। संसार से पूरी तरह वैराग्य को प्राप्त होकर के वन में गए और वन में परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो गए। ना हम कहीं जाएंगे, ना किसी से कोई मतलब। एक दिन उस वन में आग लग गई, और जब आग लग गई ना, तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने विचार किया कि अब इस अग्नि से अपने को बचाना नहीं है। इस संसार से कब तक हम डरेंगे, मृत्यु से कब तक बचेंगे। आखिर एक ना एक दिन यह मृत्यु हमें अपनी गोद में लेगी। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को, पंचभौतिक शरीर को, उसे अग्नि में विलीन कर दिया, जला दिया। भरत जी को भी वैराग्य हुआ और ये भी पुलहाश्रम में गंडकी नदी में, गंडकी नदी के तट पर जाके तपस्या करने लगे भरत जी। लेकिन इनसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि इनको एक हिरण के बच्चे से प्रीति हो गई। एक दिन ये संध्या बंदन कर रहे थे और सामने से नदी बह रही थी। एक हिरण जो गर्भवती थी, वह जल पीने के लिए उस नदी में आई। सिंह की गर्जना को सुन करके वो घबरा गई। उसने उस नदी में छलांग लगाया तो उसका जो गर्भ का बच्चा था वह गर्भ से निकल के उस जल में गिर गया और वह बेचारी नदी पार नहीं कर पाई। तड़प तड़प करके उसके प्राण निकल गए। यह दृश्य महाराज भरत जी देख रहे थे और भरत जी को उस बच्चे के प्रति थोड़ा प्रेम जागृत हो गया कि इसकी माँ इसकी मर चुकी है, इसका कोई परिजन नहीं है, ये भी बेचारा जल में बह करके जल में मर जाएगा। महाराज भरत जी उठे अपने आसन से, उस शिशु शावक को उठाया, अपनी कुटिया में ले आए, उसको पोंछा, उसको लालन पालन करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि वह बच्चा, वो तो पशु है, हिरणों की झुंड निकली, उसी में वो मिल गया, चला गया। और महाराज भरत जी उसी बच्चे का, उसी हिरण के बच्चे का चिंतन करने लगे। पता नहीं वो कहाँ गया होगा, मेरे बिना वह रहता ही नहीं था। मैं संध्या वंदन करूं तो मेरे गोद में आके बैठ जाता था, मेरे कभी जटाएं नोचता, कभी कान नोचता, कभी मेरे ऊपर छलांग लगाता, कितना प्यार करता था मुझे। बस उसी का चिंतन करते करते भरत जी ने शरीर का त्याग किया और जब उसका चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया तो भरत जी को हिरण की योनि प्राप्त हुई। हमारा शास्त्र कहता है कि आप जिसका चिंतन करते हुए तन का त्याग करेंगे, आप उसी गति को प्राप्त होंगे। अंतः मति सहगति, अंत में आपकी मति जहां होगी आप उसी गति को प्राप्त होंगे। इसलिए हम
भजन इतना करें, इतना भगवान का स्मरण करें कि हमारा मन अहरनिश परमात्मा में लगा रहे, और अंत समय जब हमारा परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेंगे तो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। और अगर परिवार का चिंतन करेंगे तो फिर बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे? मनुष्य बन के आएंगे कि कुत्ता बिल्ली बन के आएंगे? कर्म अच्छे होंगे तब तो मनुष्य बन के आएंगे, कर्म शुभ नहीं होंगे, कुछ बिगड़ गए होंगे तो फिर या तो कुत्ता बन के आएंगे, या बिल्ली बन के आएंगे, या कोई जानवर बन के आएंगे। अब परिवार वाले तो जानते नहीं है कि हमारे कौन है। कहो तुम कुछ गड़बड़ी करो तो डंडा की पिटाई भी खानी पड़े। एक सेठ जी थे बेचारे, बड़े आसक्त थे अपनी दुकान, अपने मकान, अपने घर बार में। महाराज अंतिम समय उसी का चिंतन करते हुए तन का त्याग किए। तो कर्म ऐसा कुछ बन गया होगा, बिगड़ गया होगा कि बकरा बन गए वो। अब बकरा बने तो बेचारे सोचने लगे कि मेरी ये दुकान है, मेरे ये परिवार वाले हैं। अब वो बकरा तो सोचे मेरी दुकान है, क्योंकि वह जानता था, लेकिन परिवार वाले नहीं जानते थे कि ये बकरा हमारे पिताजी हैं। महाराज एक दिन दुकान खुली थी और चने का बोरा खुला हुआ रखा था। तो बकरे ने सोचा कि दुकान तो मेरी है, तो वह चने के बोरे में मुंह डाल करके कुटुर कुटुर चना खाने लगा। तो दुकान में बैठा था उसी का बेटा पकड़ा कान, दो चार थप्पड़ लगाए। तब उसको वैराग्य हो गया कि ये सब मैं अपना मान के बैठा हूं, ये सब हमारे नहीं है। इसलिए कभी भी अपना किसी को नहीं मानना है। हमारा कोई है ही नहीं यहाँ। हमारा कौन है? एकमात्र हमारा नारायण हमारा है, परमात्मा ही हमारे हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमारे थे, हमारे हैं और आगे भी हमारे रहेंगे। उन प्रभु का निरंतर चिंतन करना चाहिए।